तो लीजिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन क्रिस्पी पॉपकॉर्न का इतना आसान तरीका कि ना तो आपको बर्तन बदलने की ज़रूरत है। बस एक ही बर्तन में आपने बना लेने हैं चिकन क्रिस्पी पॉपकॉर्न और इसके क्रम्स ऐसे बनेंगे ना कि आप बाकी तमाम तरीके और KFC का चिकन भी भूल जाएंगे। A to Z तरीका क्रम्स का और चिकन कोटिंग का तमाम तरीका एक ही बर्तन में हमने आज बनाना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ाबिया या ला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है और ये है 500 ग्राम यानी आधा किलो। और इसमें मैं शामिल करूँगी एक अंडा। अंडा थोड़ा बड़ा है, छोटे अंडे हों तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा डालेंगे इसमें और ये चिकन जो है मैंने इसको थोड़ा सा कटिंग में बारीक कर लिया था। नमक आधा टीस्पून मैंने डाला है, आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च पाउडर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर डालूँगी, आप चाहें तो साबुत कूट के भी लहसुन और अदरक डाल सकते हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है और ऑरिगेनो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पे सिरका मैंने 1 चम्मच डाला है, सोया सॉस भी 1 चम्मच ही डालूँगी और चिली सॉस जो है वो भी मैं 1 ही चम्मच डालूँगी। और सिरका जो है मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने 1 चम्मच और भी ऐड कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर ली और अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। आप चाहें तो हाथ धो के अच्छे से हाथ से मिक्सिंग कर लें, आप चाहें तो किसी भी स्पून की मदद से मिक्सिंग कर लें। बस मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा फूड कलर ले लीजिएगा, वो डाल लीजिएगा। अब ओवरनाइट आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे 1 घंटा रखा था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा 1 कप। 1 कप मैदा डालेंगे इसी बाउल में और हाफ़ कप मैंने डाला है यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और उससे भी कम यानी कि 1/4 कप मैंने यहाँ पे आटा डाला है। अब इसको किस तरह से मैं हल्के हाथ से मिक्स करूँगी, ये बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट आपने स्किप नहीं करना है, बहुत हार्ड वे में नहीं चलना। बस मैं जिस तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ सेम इसी तरह से आपने मिक्स करना है। आप देखेंगे कि इसकी इतने ज़बरदस्त क्रम्स और कोटिंग बनेगी ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं यहाँ पे स्टेप कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने करना है। अब यहाँ पे देखें, मैं स्पून की मदद से नीचे से राउंड करते हुए फोल्ड करते हुए इस पे मैं लगा रही हूँ कोटिंग और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा साथ में दबा भी रही हूँ ताकि अच्छे से इस पे कोटिंग हो जाए। अब हाथ की मदद से करेंगे, बहुत अच्छे से इसी के ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे, दबा दबा कर अच्छे से कोट करेंगे। अब आप कहेंगे कि इस तरह से कैसे इसके क्रम्स बनेंगे, तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, एक कोटिंग क्रम्स की हो गई। अब दूसरी कोटिंग के लिए हमने जो तरीका करना है वो ये है कि थोड़ा सा हम दूध लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके ऊपर डालते जाना है इस तरह से। और जितना दूध, एकदम से आपने तमाम दूध नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसको इस तरह से दबाते हुए मिक्स करना है। और थोड़ा सा दूध अब हमें और चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त से अच्छी सी कोटिंग आने लगेगी कि क्रम्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे ये देखिए, इसको झिड़के इस तरह से और इतने ज़बरदस्त क्रम्स आए हैं इसके। और आपने देखा कि एक ही बर्तन में, एक ही बॉल में हमने कितनी आसानी से क्रम्स बना लिए इसके। अब हमने ऑयल को मीडियम टू हॉट रखना है और तमाम चिकन इसमें 1 बाय 1 ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करेंगे। और हाँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि रेसिपी दिखाते मैं इतनी गुम हो जाती हूँ कि आपको बताना ही भूल जाती हूँ। और आपने जल्दी से लाइक कर लेना है और इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने पहले इसको नहीं हिलाया था, इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक एज इट इज़ ही रहने दिया और उसके बाद नीचे से हल्के हाथों से हमने इसको हिलाना शुरू कर दिया। अब कोटिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त से बन गई है, पक गई है। उलटते पुलटते रहेंगे और कोशिश करें कि बर्तन जिसमें आप ये बना रहे हैं थोड़ा सा खुला हो
ताकि इसको जो इसके क्रम्स हैं वो ख़राब ना हो। और इस रेसिपी को आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है कि आपका अगर किसी भी चीज़ का दिल ना हो तो एक ही बॉल में ये रेसिपी आप इजीली बना लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और क्रंचीपन आप इसका देख ही सकते हैं। किसी भी चटनी के साथ या मायोनीज़ वगैरह के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये लंच बॉक्स के लिए भी और मेहमानों के लिए भी। तो फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।